परेशानी ना हो? देखिए, कोलकाता की आरजी कर हॉस्पिटल की जो बिटिया के साथ जो बीभत्स घटना हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर्स का, समाज का, कोई सेलिब्रिटी हो, शासन में हो, सरकार में हो, सबका मन इस समय अत्यंत दुखी है। और दुख जिस स्तर का है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं भी प्रार्थना करूंगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो काम पे लौटें, दोषी को पहचान की जाए। इसमें सिर्फ एक दोषी नहीं है, ये पूरा गैंग है। और इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी सुनियोजित ढंग से ये घटना की गई है। इसका पूरा जिसके तार है बहुत दूर तक जा रहे हैं। जिस तरह से लोग इस घटना को साक्ष्य मिटाने की कोशिश किए हैं, जिस प्रकार से 6-7 हजार की भीड़ आकर के हॉस्पिटल को तहस नहस कर दी है, साक्ष्य को खत्म करने का प्रयास किया है, जिस प्रकार से घटना होते ही उसके जो वहां का हॉस्पिटल का चीफ था उसने इसको आत्महत्या करार देने की कोशिश की, और फिर बाद में उसके जितने व्यवहार है और जिस प्रकार से हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है उन्हीं के समर्थकों का, तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और इस बेटी की चीख में, जो आरजी कर की बेटी है, उसका एक एक तार का पता किया जाएगा। इसका कहां तक सुराग जाता है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाए, ये हमारी प्रार्थना है। लेकिन डॉक्टर्स को अपने काम पे आना चाहिए, ये भी प्रार्थना है। तकरीबन 400 एफआईआर की गई है, 40 लोगों को गिरफ्तार किया। संजय राउत कह रहे हैं कि जो पीड़ित है, जो आवाज उठा रहे हैं, तो आप लोग उन्हीं को गिरफ्तार कर रहे हो। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट के दौरान उनके ऊपर एफआईआर हुई है। देखिए, वहां पे सरकार के मुख्यमंत्री वो सब घटनास्थल पे गए हैं और इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी घटनाएं मन को बहुत परेशान करने वाली हैं। और चूंकि वहां एनडीए की सरकार है, इसलिए मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि दोषी बच नहीं सकता, और जिसने भी ऐसा किया उसको कड़ी से कड़ी सजा होगी, पकड़ा भी जाएगा, या जो भी पकड़ा गया है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। इसी पर तो वहां पर रेप के मामले बढ़ रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रहा है लगातार। देखिए, अगर आप भी अब तो एएनआई भी अगर समीक्षा करेगी तो महाराष्ट्र में अपराध कम से कम हुए हैं, मगर ये जो भी हुआ है मैं किसी से तुलना नहीं करना चाहता। एक अपराध भी बहुत हमारे लिए हीलियस क्राइम है, और इसके लिए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा हो, इसके लिए आगे बढ़ेंगे हम सब। पीएम मोदी हो रही है, एक मजबूत रिलेशन बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की ये विदेश यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध में है। पोलैंड जाना भी एक महत्वपूर्ण इस समय में विजिट है। और जैसा कि हम दुनिया में शांति चाहते हैं, हम आतंकवाद के विरुद्ध हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा को मैं समझता हूं कि बहुत भारत के लोग भी देख रहे हैं ध्यान से, और पूरी दुनिया भी बहुत इस पे नजर लगाए हुए है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ शांति स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता है। आखिरी सवाल है, लेटर को लेकर निर्देश दे दिए कि नहीं होगा यूपीएससी में,
विपक्ष कह रहा है कि आप लोग लेटर एंट्री के माध्यम से आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आरएसएस के जो लोग हैं उनको उन पदों पर रखेंगे, वो पद उनको मिलेंगे, जबकि एससी एसटी के जो पद है वो आरएसएस के लोगों को मिलेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। इस समय जो विपक्ष के लोग हैं, खासतौर से कांग्रेस के लोग हैं, वो इस समय अपना चेहरा छुपाने के लिए बालू की रेत में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो संभव नहीं होगा। ये जो लेटरल एंट्री की व्यवस्था किसने लागू की थी? ये कांग्रेस की सरकार में लागू हुई है। उसको अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार उसको हटा रही है।